नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और एक लंबे समय के बाद हम आज फिर से वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस बार हमारी संपूर्ण कोशिश रहेगी कि आप हमारा सहयोग करते रहें और हम आपका, क्योंकि बोर्ड परीक्षा तक कोर्स पूरा कराने की जिम्मेदारी इस बार उठाई गई है और ऑनलाइन में भी पूरा होगा और प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि लगभग मेरे पास पहले से ही अरेंजमेंट हो चुका है, मैं कुछ वीडियो पहले से शूट कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो अब समस्याएं नहीं होंगी। और आज का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक तथ्य लेके आया हूँ, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से। ठीक है, तो बात करते हैं आगे, ज्यादा बात न करते हुए प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले समझना ये चाहिए कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रायिकता होती क्या है, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो बुक पढ़ाऊंगा उसमें से मनोहर की बुक होगी और उसी से हम आपको सारी चीजें, क्वेश्चन उसी के बताएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसमें इनबिल्ड होते हैं। तो जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं वो ध्यान दें, वो अपने क्वेश्चन इन्हीं में से ढूंढते जाएंगे और मैं हो सकेगा तो इंगित करता जाऊंगा आपको, मतलब बताता जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, और अगर ना भी बता पाऊँ तो कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि शायद कोई चीज अगर मेरे से छूट जाए, ना बता पाऊँ, तो आपको फिर भी समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन के बाद इसी में चैप्टर के बारे में भी बताया जाएगा और पहली एक्सरसाइज खत्म करने का प्रयास भी रहेगा। और जो भी चीज समझ में नहीं आती है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चीजों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता का मतलब होता है दोस्तों संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब होता है कि जैसे बोल दिया जाए कि आज वर्षा होगी, तो ये कयास है, एक संभावना है कि वर्षा होगी। और जिसकी संभावना की जाए, जिसके बारे में संभावना व्यक्त की जाए, वही हमारी प्रायिकता कहलाती है। और जैसे मान लेते हैं कभी हम आप लोग बाहर घूमने जाते हैं और आप लोग घर वापस आते हैं तो आपको लगता है कभी कभी देर हो जाती है तो घर में आज डांट पड़ेगी। ठीक है ना, तो कुछ होते हैं उनमें से कहते हैं नहीं वो नहीं होगा, एक मन कहता है कि नहीं आज ऐसा होगा नहीं, बच जाएंगे। एक मन कहता है नहीं आज हो सकता है डांट खाए, एक कहता है कि नहीं हो सकता पापा मारेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है। जैसे मान लेते हैं अब हमने क्या किया, एक टोकरी ले ली अपने पास, जो है एक हमने टोकरी रखी और उस टोकरी में हमने थोड़ा सा ये सेब रख दिया, एक ये रखा, एक ये रखा, इसी तरीके से हमने यहाँ पे 4 सेब छोटे छोटे रख दिए। और 4 सेब जब रखे हैं तो आपको भी हमने मतलब इसमें से ये बता दिया कि 2 सेब जो है वो खराब है। ठीक है, अब 2 सेब ये वाले जो है ये हमारे खराब सेब है और ये अच्छे वाले हैं। तो हमने कहा कि आपको अच्छे सेब उठाने हैं और अच्छे सेब उठाने की प्रायिकता क्या होगी वो समझना। तो जो प्रायिकता होती है वो प्रायिकता जब भी हम निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है कि जो भी हम अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां वो हमेशा ऊपर रखते हैं और जितनी भी कुल संभावनाएं होती हैं, ठीक है, कुल संभावनाएं वो हमेशा नीचे। इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे डिनोट करने का भी एक तात्पर्य ये है कि हम इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि होती है। ठीक है, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि हमको अनुकूल परिस्थितियां हैं कौन सी और कुल संभावनाएं क्या है। तो कुल तो हमारे पास, अगर हमने इसमें देख रहे हैं तो कुल हमारे पास 4 सेब है और 4 में से उसने कहा है कि क्या है, 2 गड़बड़ है या 2 अच्छे हैं। हमने पूछा अच्छे वालों का या गड़बड़ वालों का, खराब वालों का पूछे तो हमें ये समझना है कि खराब तो 2 ही है और अगर हमें उठाने हैं तो हम 2 में से कोई एक उठा लेंगे, खराब होने की प्रायिकता निकल आएगी। भाई या तो ये वाला सेब उठाए तो खराब निकलेगा, ये उठाएंगे तो खराब निकलेगा।
तो खराब होने की प्रायिकता, तो अनुकूल हमारे पास दो परिस्थितियां लेकिन कुल तो चार हैं, तो कुल मिला के जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारी बनेगी ये प्रोबेबिलिटी बनेगी सेब खराब होने की। ठीक। और अगर हम बात करें कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, तो अगर हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करें, मैक्सिमम बोले तो अधिकतम, और जब भी हम अधिकतम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वो होती है हमेशा 1, और जब भी हम मिनिमम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, मिनिमम न्यूनतम 0 होती है। बाकी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन प्रायिकता में कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी किसी भी प्रायिकता का मान ना तो 1 से ज्यादा होगा और ना ही 0 से कम होगा, ये ध्यान रखना। जब भी होगा इनके बीच ही होगा, मतलब अगर हम बोले तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, वो 1 से छोटी या बराबर, 0 से बड़ी या बराबर, ये आपका एक फार्मूला समझ गया कि प्रोबेबिलिटी जब भी हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब होता है घटना है, और इवेंट जब भी हम निकालेंगे तो कहने का मतलब ये है कि या तो 1 से क्या होगा, कम होगा, या 0 से ज्यादा होगा। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी बात हमारे बीच में नहीं है। अब इनमें से कुछ चीजें हम पढ़ेंगे जो जानने योग्य है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी चाहिए, क्योंकि आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और या फिर अपना वीडियो को आपके पास सुविधा है, आप उसको पॉज करके भी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिक्के की, कॉइन। क्योंकि इसका लगभग बहुत रोल है पूरी प्रोबेबिलिटी में। एक सिक्का का हो गया, 5 से डाइस का हो गया, और हमारे पास एक और ताश की गड्डी, ठीक है ना, प्लेइंग कार्ड, इनका बहुत ज्यादा रोल है। ये चीजें आपको बार बार मिलेंगी। तो मान लेते हैं कि हमने एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला, और जब एक सिक्का उछालेंगे, ठीक है, तो एक सिक्का उछालेंगे तो हमें पता है कि हमें जो सिक्का उछालने के पहलू होते हैं वो हमारे पास केवल और केवल 2 होते हैं। एक हमारे पास हेड होता है और एक होता है टेल। ये 2 पहलू होते हैं। हेड को बोलते हैं शीर्ष, इसी को बोलते हैं चित, इसको बोलते हैं पुच्छ, और इसी को बोलते हैं पट, और हम लोग लिखते हैं इसको इस तरीके से H और T के रूप में। तो कभी भी अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो हमें ये समझना है कि उसमें केवल 2 पहलू होंगे, एक H और एक T, एक हेड और एक टेल। ये तो एक छोटी सी बात थी। अब ये इसी में आपसे बोल देगा कि हमने क्या किया, 2 सिक्कों को उछाला है, और जब भी 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो अब हमारी कंडीशंस कुछ बदलेंगी। वो कैसे बदलेंगी ये समझना है। 2 सिक्के हमने उछाले, और 2 सिक्के जब भी उछालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि या तो दोनों में हेड आ सकता है, या एक में हेड एक में टेल, या तो समझिए, फिर से समझिए। मैंने कहा 2 सिक्के उछाले गए, और जैसे ही 2 सिक्के उछाले तो हमने कहा कि अगर आपसे पूछा कि बताइए क्या क्या आ सकता है, तो आप क्या क्या बोलेंगे? अरे ये बोलेंगे या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा। 2 संभावनाएं ये हो गई। फिर या तो पहले में हेड दूसरे में टेल, या दूसरे में हेड पहले में टेल। इसके अलावा कोई घटना नहीं बनने वाली। ये 4 की 4 घटनाएं बनेगी जब 2 सिक्कों को उछाला जाए तब। मतलब या तो दोनों में हेड आएगा, या एक में हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, और या फिर दोनों में टेल। ये कुल मिलाकर इसमें 2 संभावनाएं बनी थी, इसमें कुल मिलाकर 4 संभावनाएं बनेगी। इसी में बात कर सकता है, वो आपसे पूछेगा कि 3 सिक्कों को उछाला जाए, और जब 3 सिक्कों को उछाला जाएगा तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें भी हम इसी तरीके से संभावना बनाएंगे कि या तो तीनों हेड होंगे, या एक हेड, फिर 2 टेल, पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा टेल, एक घटाते चलना, ठीक है ना। मतलब पहले में हेड, फिर दूसरे में हेड रखेंगे, तीसरे में हेड रखेंगे, इस तरीके से तो गलत नहीं होगा, आराम से आसानी से कर लेंगे। अभी तीसरे में हेड आ गया, अब एक हेड हो गया, 2 में हेड ले लेते हैं, पहले दूसरे में हेड और तीसरे में टेल, फिर पहले में हेड दूसरे में टेल, तीसरे में हेड,
फिर पहले में 10, दूसरे में 10, तीसरे में 8, ये हो गया। इसके बाद हमारा बचा लास्ट में तीनों में 10। कुल मिलाकर 8 संभावना बनी, फिर इससे ऊपर कुछ भी हमें नहीं मिलने वाला, ये हम बताएंगे। जो भी आएगा आपका इसी में से आएगा, आप सब कुछ आपको इसी में से समझना और पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर समझना क्या है, ये चीजें जो हमने बताई है, अब इनको पकड़ने के लिए एक हमने फार्मूला खोजा क्या मतलब गणितज्ञों ने इस फार्मूले का खोज किया। फार्मूला ये था कि जब भी सिक्कों की बात करें तो हमें घटनाओं का टोटल घटनाएं जब भी फाइंड करनी हो तो हम करेंगे 2 की पावर n। मतलब अगर एक बार उछाला जाए, एक सिक्का उछाला जाए तो 1, 2 बार उछाला जाए, 2 सिक्के उछाले जाए तो 2, 3 बार उछाला जाए, 3 सिक्के उछाले जाए तो 3। सॉल्व कर लेंगे तो ये पता चलेगा हमें कि कुल घटनाएं हमारी कितनी बनेगी, इतनी। अब इसी में आपसे पूछ सकता है कि हमको इवेंट दिया जाएगा कि मान लेते हैं कि अधिकतम 2 चित आना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले तो हमें ये पकड़ना चाहिए कि चित और पट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चित का मतलब हेड और पट का मतलब टेल। चित ऐसे वाला है, ठीक है ना, जैसे हम लोग सीधे लेते हैं चित तो हेड, ठीक है ना, हेड हमारा ऊपर रहता है। हेड मतलब ये माथा, फोरहेड बोलते हैं। तो हेड जब भी ऊपर रहेगा तो हेड का मतलब हमारा क्या होगा, ये हेड हो गया चित वाला। और पट का मतलब इस तरीके से पीठ आ जाए तो पट हो, इस तरीके से समझना है, मतलब इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम 2 चित आने चाहिए, 2 चित का मतलब हेड आने चाहिए 2। अब अधिकतम जहां पे लग जाए सबसे पहले समझना है, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन का बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर बोल दिया जाए मिनिमम और मैक्सिमम, ये अभी हमने बताया पिछले स्क्रीनशॉट जब दिलाया है कि इसकी जो वैल्यू होती है मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। मतलब अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो ये 1 से ज्यादा नहीं बढ़ना है इसको, और मिनिमम में 0 तक जा सकता है, 0 से नीचे नहीं जाएगा। अब अगर हम कहते हैं किसी भी चीज को कि अगर हमने आपसे बोला कि आपको कहीं भी जाना है, अगर हमने आपसे कह दिया कि कम से कम आपको जो है रसगुल्ले रख दिए, बोला 2 रसगुल्ले खाने, कम से कम 2 खाने हैं, तो मतलब यहां से ये कंफर्म हुआ कि हमको 2 तो खाने ही खाने हैं, तीसरा हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन 2 में कंडीशन लागू है कि ये खाने ही खाने हैं। जैसे आप जाते होंगे मॉल वगैरह जाते होंगे, बाय 2 गेट 1 फ्री, ये चलता है, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री। मतलब अब इसका ये है कि अब हमें कम से कम 2 कपड़े खरीदने हैं, तब हम एक फ्री पास ले सकते हैं, और एक खरीदेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो समझना ये है हमको कि कभी भी अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम का मतलब ये होता है कि कम से कम उतना काम करना है, ज्यादा हम कर सकते हैं। और जब भी अधिकतम का क्राइटेरिया सेट कर दे कि ज्यादा से ज्यादा आपको बस वहां तक जाना है, मतलब कम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। ये जो बात है ये दोनों के बीच की है कि ना तो 0 के नीचे जाना है ना 1 के ऊपर जाना है, वो एक अलग बात होगी। लेकिन हम बोलते हैं कि आपको 1 के ऊपर नहीं जाना है, मतलब आप नीचे आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझिए, सवाल समझ में आएगा कि जब क्वेश्चन से बताएंगे तो और अच्छे से आएगा। अधिकतम 2 चित आना, मतलब 2 चित का मतलब हेड आना, और जब भी हेड की बात करें मतलब ज्यादा से ज्यादा तो हेड आना चाहिए, 3 हेड नहीं आने चाहिए, समझना। तो 3 हेड वाला तो बिल्कुल हमारा खत्म हो गया। और 2 हेड अधिकतम लेने हैं तो 2 हेड का मतलब 1 वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, और नहीं भी ले सकते। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो इवेंट मिले वो मिले 7, और टोटल इवेंट हमारे पास ये लिखे हुए हैं कितने हैं, 8। ये जो आपका बना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बन गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये थी बात हमारी सिक्के की, और इसी में अब आपसे न्यूनतम पूछेगा, अधिकतम पूछेगा, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है। ये सारी चीजें तो आराम से होता चला जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर। चलिए हो गया होगा, कोई बात नहीं, आगे देखिए। इसके आगे हम बात करेंगे डाइस। डाइस बोले तो पासा, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला अगर मान लो आपसे बोल दिया कि एक पासे को उछाला गया, एक पासा उछाला जाता है,
अब जब भी एक पासा उछाला जाता है तो हमें पता होता है कि या तो 1 आता है, या 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। इन 6 अंकों के अलावा क्या कोई भी अंक आता है? किसी के पास ऐसा डाइस है जिसमें 6 से ज्यादा है? नहीं, क्योंकि 6 डिजिट ही होते हैं डाइस में और 6 फलक ही होती हैं। ठीक है, और उन फलकों में भी जो अंक डिजिट जो अंकित होते हैं, जो खुरदरे होते हैं अंक, ठीक है, जो इसमें अंक लिखे होते हैं, वो केवल यही पॉइंट होते हैं। पहले में पौ, जिसको हम 1 बोलते हैं, उसको पौ भी बोलते हैं खेलने वाले लोग। 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से। ठीक है, तो कुल मिला के जो टोटल इवेंट बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास 6। अब जब बात अगर आ जाए 2 पासे की, कि 2 पासे उछाले जाए, 2 पासे उछाले जाए। ठीक है, अब जब भी 2 पासे उछाले जाएंगे तो हमें पता है कि 2 तरीके से, देखो 2 उछाले गए तो हम क्या बोलेंगे कि या तो एक पहले दोनों में 1, दोनों में 2, दोनों में 3, दोनों में 4, दोनों में 5, दोनों में 6, 1 में 1, 1 में 2, 1 में 1, 1 में 3, 1 में 1। तो इस तरीके से कई घटनाएं बनेगी। जो सारी घटनाएं बनेगी वो सारी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो कुल मिला के इस तरीके से चलते हैं कि पहले में भी 1, दूसरे में भी 1, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, फिर दूसरे में 3, 1 4, 1 5, 1 6, इस तरीके से पहले में सेम आ रहा है, दूसरा बदलता जा रहा है। ठीक है, जब भी उछाला, ये सारी घटनाएं हैं, ये हमें संभावनाएं लिखनी है। कितनी संभावनाएं हो सकती है, हमने बताया कि संभावनाओं को ही हम कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, जो संभव घटना, पॉसिबिलिटी, जो भी पॉसिबिलिटी होती है वही हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ये चीज समझनी है आपको। जो भी संभावनाएं हो सकती है, क्या पौ और पौ नहीं आ सकता, या मतलब 1 और 2 नहीं आ सकता, 1 और 3 नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है। ये चीज हमें नहीं मानती। आगे बढ़ते, 2 और 1 आ सकता है, या 2 और 2 भी आ सकता है, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, इसी तरीके से 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो हमारी टोटल जो घटनाएं बनेगी वो हमारी बनेगी 36 घटनाएं बनेगी। ठीक है, अब ये हमने वो पॉसिबिलिटी लिखी है जो कि अगर हम 2 पासों को उछालें तो वो हमको मिल सकती है। वो पॉसिबिलिटी हमने इस पर अंकित कर दी है, वो सारी चीजें हमने इस पर लिख दी है। अब आपको समझना ये कि आप क्या कह सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे पहले इसमें ये बात कर लेते हैं, कभी भी अगर पासा की बात करेगा तो अगर आपको कुल घटनाएं प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो होता है 6 की पावर n। तो 1 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 1, 2 बार उछालेंगे 6 की पावर 2। ठीक, अब जाहिर सी बात है अगर कभी भी इससे ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा लगभग 2 तक ही पूछता है, 2 पासे ही उछालता है। 3 रेयर केस में मिलेगा तो वैसे 3 मिलता नहीं, और मिले तो फिर वही 6 की पावर 3 कर देंगे। ठीक है, 216 आएगा, 216 को जो है फिर हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ा, लेकिन ज्यादा पूछता नहीं, केवल 2 पासे उछाले तक का ही पूछेगा, आपको ज्यादा झंझट में डालने की कोशिश नहीं करेगा एग्जाम में। और ये चीज ऐसी है, प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि ये जब आप आज पढ़ेंगे, आज तो काम में आएगी ही आएगी, साथ में आपको जो है आगे भी आपके काम आएगी। कंपटीशन में आप जब पहुंचेंगे आपका प्रोबेबिलिटी पीछा नहीं छोड़ेगी, ये आपको जरूर मिलेगी, एक से एग्जाम में आपको देने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है कि हमें बेहतर आना चाहिए, कोई भी चीज हमें समझ में आनी चाहिए, कोई भी चीज हमें अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो आप सबसे पहले उसको कंटिन्यूटी रखिए, उसमें आराम से ध्यान से पढ़िए, और जो भी है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको अपने पास रखिए। ठीक है, जानकारी आपके पास संपूर्ण होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि नहीं आप एनसीईआरटी बुक पढ़ना है उसी को पढ़े, कोई भी बुक आप पढ़िए, लेकिन उसके बारे में जब आप पूरा बेसिक ज्ञान आपके पास होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, आप उसको करने की कोशिश भरपूर करेंगे, और अगर आपने अच्छा से पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को फाइट भी करेंगे और आंसर भी आपका आएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, देखिए आपसे पूछेगा कि 2 पासों को उछाला गया,
और दो पासे जब उछाले गए तो आपसे कहेगा कि ई बराबर जो है दोनों में जो अंकों का योग आया है, अंकों का योग वो समान होना चाहिए, ये कह सकता है। ठीक है, या ये कह सकता है कि F बराबर में कि दोनों के जो अंक हैं वो समान हो, इस तरीके से। ये कह सकता है एक में विषम हो और एक में सम हो, या पहले वाले में विषम आने की प्रायिकता पूछ सकता है। तो सब कुछ आपको इसी से मिलेगा। अंकों का योग समान अगर बात करें तो हमें ये देखना है कि अंकों का योग समान मिलेगा किसे। तो देखिए अंकों का योग समान कैसे कैसे मिलेगा। इनका दोनों का अंकों का योग होता है 2, इनका दोनों का अंकों का योग होता है 3, इनका होता है 4, इनका होता है 5, इनका होता है 6, ये आपके 7, ये 8, सॉरी 6 7 ये भी है, ठीक है 8, फिर ये 9, ये आपका 10, ये 11 और ये आपका 13 12, इस तरीके से। ठीक है, अब अंकों का योग समान आने की प्रायिकता, समान बोले तो मतलब दोनों में बराबर आए, ऐसा अंकों का योग फाइंड करना है कि दोनों का अगर योग करें हम तो बराबर आएगा। तो योग में समान तो नहीं पूछेगा क्योंकि योग हम समान देखेंगे तो कई जगह पे समान मिलेगा। फिर ये क्वेश्चन मेरा पूछने का तरीका गलत हो गया। अगर आपसे ये पूछेगा अंकों का योग सम आने की प्रायिकता, तो सम में हमें पता है कि सम का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 और 3 मतलब सम और विषम दोनों का योग जब भी करेंगे या तो सम और सम का योग करें तो सम आएगा, या सम और विषम का करेंगे तब भी सम ही आएगा। कह रहे हैं हाँ, अरे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, उसमें समझना ये है कि जब भी हम सम और विषम का योग करेंगे तो विषम आएगा। ठीक है, सम और विषम तो समझना ये है कि अंकों का योग सम आना चाहिए। मतलब देखिए एक तो ये होगा, ठीक है, फिर 3 में 3 वाला हुआ, ये भी 4 जिसमें आ रहा है, फिर 6 जिसमें आ रहा है वो देखेंगे, फिर 8 जिसमें आ रहा है वो देखेंगे, 10 12 इस तरीके से ये बनेंगे सम आ रहा है। ठीक है, सभी को हम देख सकते हैं। अब जैसे बोलते दोनों के अंक समान है, तो हमें करना इस तरीके से है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें निकालना है तो कुल हमारे नीचे लिखने हैं, कुल कितने घटनाएं बन रही हैं। ठीक है ना, समष्टि प्रतिदर्श कितने बन रहे हैं, वो हमारे 36 है। 36 में से कितनी ऐसी संभावना है जिनमें दोनों के अंक समान होंगे। तो देखिए दोनों के अंक समान होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कुल मिलाकर 6 ऐसे हैं जिनमें अंकों के योग समान, अंकों के दोनों के अंक समान है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 समान है, डिवाइड कर देंगे 1/6, ये आपकी प्रायिकता है। सभी को इतनी बात समझ में 10 सेकंड के अंदर इसको जो है, सॉरी 10 सेकंड ज्यादा हो, 2 सेकंड के अंदर इसको स्क्रीनशॉट मारिए तुरंत। जब इतना हो जाए तो इसके आगे का समझते हैं। अब आगे किस तरीके से आपसे पूछ सकता है वो भी देख लेते हैं। आगे की जो बात है वो है हमारी, अब हम बात करेंगे कार्ड की, ताश की गड्डी। फटाफट इसके बारे में बात करके आगे सवाल में भी देख रहे हैं, चूंकि ठीक है ज्यादा वीडियो लंबा वीडियो होना चाहिए और आपका काम भी हो जाना चाहिए। समझना है कि हमें ताश की गड्डी से किस प्रकार से खेलना है ये समझें। टोटल हमारे पास पत्ते होते हैं 52 के, एक ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं, जिनमें से 13 में डिवाइडेशन होता है। तो इस तरीके से 13, फिर इधर 13, इधर 13, इधर 13। दो जो होते हैं इस तरीके से, पहला मान लेते हैं हमारा था हुकुम, हुकुम बोलते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से बना होता है फिलहाल। और वैसे फिगर का कोई आपको काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताया देगा, कुछ लोग जानते हैं। फिर ये आपका होता है हुकुम के बाद चिड़ी,
सीढ़ी बोले तो इस तरीके से होती है, इस तरीके से। फिर आपका होता है पान। पान आपका हुक्म के तरीके ही होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है, दिल चाहे समझ लीजिए इसको आप, ठीक है। दिल की बात तो फिर आती है। इसके बाद बात आती है आपकी लास्ट में जो बचता है वो आपका ईंट होता है। ये ईंट, ईंटे के तरीके इस तरीके से। इनके कलर की अगर हम बात करें तो ये आपका ब्लैक होता है, काला, ये भी आपका ब्लैक होता है, और ये भी, ये आपका रेड होता है, और ये भी आपका रेड होता है। कुछ लोग जानते भी होंगे। अब इसी में बात हम ये करेंगे कि इनमें 13 पत्ते होते काहे का, ये समझ लें। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक इक्का होता है, एक बोलते हैं इसको, और इक्का इंग्लिश में एक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका इक्का के बाद बादशाह, इसको किंग बोलते हैं। तीसरा होता है आपके पास बेगम, इसको क्वीन बोलते हैं। चौथा होता है आपके पास गुलाम, जोकर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका होता है दहला, ठीक है, 10 नंबर, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इसी तरीके से। खासकर काम हमारा इनका होता है, गुलाम का और इनका। सब में ये समझना है कि ये जो सबके एक एक पत्ते सब में होते हैं, सब में देखा जाए सब में यही रहेगा, सब में सेम टू सेम डिक्टो। ए के क्यू जे 10, 9, 8, 7, इनका कोई ज्यादा खास काम नहीं है, हमें काम केवल इन चारों का रहता है, ठीक है। यही बस 4 चीज पूछ रहे हैं। मतलब अगर हम पूरे ताश की गड्डी की बात करें तो वो 52 में से अगर बात करें, 52 में से, तो 52 में से 4 इक्के होते हैं, ठीक है। 4 बादशाह होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, रानियां होती हैं, 4 जोकर होते हैं। इतनी चीजें 52 पत्तों की गड्डी में होता है। फिर इसके बाद अगर हम पार्टीशन में बात करें, पार्टीशन में तो मतलब अब अगर आपसे बोल दिया जाता है कभी काले, तो काले की अगर बात करें तो देखिए ब्लैक, काले टोटल पत्ते होते हैं 26, और काले में से 2 इक्के होते हैं, 2 बादशाह होते हैं, 2 आपके पास क्वीन होती है, 2 जोकर होते हैं। देखिए ध्यान से, एक इक्का ये, एक इक्का ये, एक किंग, एक क्वीन, एक जोकर, एक जोकर, इस तरीके से, ठीक है। 2-2। यही बात हम रेड में अगर करें, लाल में, तो रेड में भी टोटल 26 पत्ते होते हैं, 13 इसके 13 इसके, ये दोनों रेड हैं चूंकि, तो दोनों के रेड में कितने हो गए, 26 पत्ते हो गए। और 26 में से अगर बात करें तो 2 इक्का, 2 बादशाह, 2 क्वीन, 2 जोकर, इस तरीके से। अब आपसे इसमें सवाल कैसे पूछ सकता है? आपसे सवाल पूछेगा कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया। यादृच्छिक मतलब होता है अचानक, इच्छा अनुसार निकाल लिया हमने, और जब निकाला तो हमने ये पूछा, दिखाया नहीं अभी, हमने ये बोला हमने निकाला, और फिर हमने आपसे पूछा कि ये बताइए कि इक्का होने की इसकी प्रायिकता क्या है। तो आपको समझना है कि इक्का कितने प्रकार से आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इक्का आने की प्रायिकता है, संभावना है, वो केवल और केवल कितनी है, 4 है। मतलब अनुकूल परिस्थितियां तो 4 है, लेकिन कुल परिस्थितियां हमारे पास 52 है। मतलब 52 में से 4 ही पत्ते ऐसे तो है जो हम इक्का निकाल सकते हैं। और इक्का आने की संभावना तभी होगी जब ये चारों में से कोई एक हाथ में लग जाए मेरे, तो 4 के आने की तो संभावना होती 4 में से कोई आएगा। और जब ये आ गया तो ये हम आप इसको कह सकते हैं कि 1/13 जो बना, ये हमारा प्रोबेबिलिटी बन गई इक्का आने की प्रायिकता। अब आपसे इसमें ये कह सकता है कि लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता, तो लाल रंग के केवल 2 इक्के, या काले रंग के आने की प्रायिकता, तो काले रंग के इक्के भी 2, तो 2 और बटे अब 52 बनेगा, कुल पत्ते 52। और केवल आपसे अगर ये कहते हैं कि हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम में टोटल 13 पत्ते हैं, और 52 में से 13 आने की प्रायिकता यानी 1/4 बनेगा। 13 पत्ते केवल अनुकूल हैं, और जो हमारे टोटल घटनाएं हैं वो है 52, तो 13 चौको 52, 1/4, ये आपकी प्रायिकता है। या बोल सकता है आपसे कि काले रंग के पत्ता आने की प्रायिकता, ठीक है ना, तो काला रंग का पत्ता तभी आएगा जब 13 ही और 13 टोटल 26 है,
कुल हमारे पास 52 है, 52 में से 26 में से कोई एक बाहर आ जाए तो हमारा काला पत्ता काम कर जाएगा, इन दोनों में से कोई एक बाहर आ जाए तो काला पत्ता बन जाएगा, कुल मिला के ये बन गया 1/2। इस तरीके से ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक बात थी हमारी, थोड़ी सी जनरल चीजें थी। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं जो चीज अभी बाकी है और आगे क्वेश्चन से आप पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा, ठीक है, मौका देख के, जहाँ पे हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं इसलिए बीच में, कि आपको दिक्कत भी ना हो। अब हमारी बात आती है, ये बात हम क्लास 12 की कर रहे थे और क्लास 12 की पहली क्लास है और इसमें हम आपको 13.8 या 13A 13.1 जो भी है, जिस तरीके से आपकी बुक में हो उसके सारे क्वेश्चंस होंगे, और नहीं भी होंगे तो आप उनमें से देखते रहिएगा। जिस तरीके मैं बता रहा हूँ आगे हर वीडियो में हर प्रकार का हर एक सवाल आपको मिलेगा, हर तरीका आपको मिलेगा, पूरी एक्सरसाइज हम इसी में खत्म करेंगे। इसके बाहर का बोर्ड परीक्षा में कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आज करूंगा। बस आपका एक सहयोग चाहिए, आप केवल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आप जब मेरा थोड़ा सा सहयोग आप करेंगे हम भरपूर आपका करेंगे, ठीक है। इस तरीके से काम करते रहेंगे। आपको एक काम करना है, केवल बस सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, लाइक कर देना है और शेयर अगर कर देना है अगर इच्छा है तो, बाकी कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। अब बात आती है कि हमें क्या दिया जाएगा जब भी की, मान लेते हैं जिस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका दिया गया 13A, पढ़ते हैं 13A पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम प्राप्त कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं चीजें ये पढ़ लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि घटना जो होती है बी या ए घट चुकी होती है, एक घटना कोई घट चुकी होगी, दूसरे की घटने की प्रायिकता पूछेगा। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि बी घटना घट चुकी है, ये घट चुकी है, और बी जब घट चुकी तो ए के घटने की प्रायिकता पूछेगा। सीधे सीधे हमारा फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस तरीके से जब भी आपसे पूछते हैं, मान लो इसमें कहते हैं कि ए घट चुकी है, बी के घटने की प्रायिकता बतानी है, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इतनी बातें करेंगे। दूसरी बात, थोड़ा सा और एक और फार्मूला समझ लेते हैं कि एक फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ घटने की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ना घटने की प्रायिकता। ई नॉट ये लिखा होता है, ई बार का मतलब ना घटने की प्रायिकता, दोनों का योग होता है 1। ये अब इन्हीं में से कहीं भी जो भी निकालना उसको उधर जाके माइनस कर देते हैं। तो इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ये हमें कैसे निकालना है। और इसके लिए एक चीज और होती है कि कभी भी हमें अगर यूनियन और इंटरसेक्शन में से कुछ फाइंड करना हो तो फार्मूला होता है उसके लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हम समुच्चय में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज ठीक है। अब ये चीज हमें समझनी होती है कि अब इनमें से हमें कुछ भी अगर फाइंड करना है तो हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। तो अब ये याद करने का तरीका कैसे हो, तो जो चीज ऊपर हो पहले तो सबसे पहली बात ये थी कि जो याद करना हो मतलब वो लिख लेते हैं, आपको बताया जाए उसमें क्या याद करना, और जब बताया जाएगा तो हमें ए अपॉन बी अगर याद करना है तो ए इंटरसेक्शन बी पहले तो रखना ही रखना, नहीं तो सबको पता है। इसका नीचे वाला रखते हैं प्रोबेबिलिटी बना के, ए इंटरसेक्शन बी ऊपर नहीं उल्टा सीधा चलेगा। इंटरसेक्शन का मतलब वही होता है दोनों मिलने वाला, इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ भाग होता है, कॉमन सेक्शन होता है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे हमने यहाँ समुच्चय में पढ़ रखा है इस तरीके से, ये जो आपका सेक्शन है ये आपका ए इंटरसेक्शन, ये ए और बी, ए और बी का ये केवल कॉमन भाग है जो इसको हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में मिले और जो मिलेगा वही हमारा ए इंटरसेक्शन कहलाएगा। सबसे पहले बात हमें ये समझनी है कि इनमें से अगर हमें जब भी निकालना हो तो जो नीचे होता है उसको नीचे लगा देते हैं, बाकी इंटरसेक्शन लगा, ठीक है। तो ज्यादा समय न लेते हुए इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सवाल देखिए। सवाल नंबर पहला हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/8। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालनी। क्वेश्चन दिया आपका यदि प्रोबेबिलिटी, अच्छा नहीं ये दे रखा गया यूनियन बी दे रखा है 3/4, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ये निकालना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए
ये भी निकालना है, दोनों बता देंगे। लगभग लगभग सवाल इसके जो है कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन इसी में धड़ा सब कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। जो दिक्कत आएगी वो हम बताते चलेंगे। अब इसमें समझिए, इसमें बात ये है कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने बताया कि इनको सॉल्व करने के लिए हमें इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि हमने भी पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी अगर हम ज्ञात करते हैं तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला बी। इसके लिए चाहिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इतनी बात होती है। अब इनमें से हमें सब कुछ दे रखा है, हम वो रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन 3/4। एलसीएम कर लेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। इधर 3 इधर 5 इधर 2 सॉरी 6, 8 में 6 गया 2/8, ये बना 1/4। ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। और जब ये आपका बन गया तो हमें ये निकालना है, और इसको निकालने के लिए बहुत आसानी होगी। इसको हम करेंगे 1/4 और ये हमारा दे रखा है 5/8। और जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, अगर ये समझ में ना आए इस तरीके के तो समझिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये 1/4 था, ये था 5/8। ऊपर वाली भिन्न जैसी लिखी हो वैसी, नीचे वाली उल्टा कर देंगे 2/5। आप चाहो तो सीधे सीधे इसको ऐसे 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 इस तरीके, जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से। इसी में अगर हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, बी बाई ए, तो भी हमें वही करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बस थोड़ा सा परिवर्तन करना, नीचे वाले को नीचे वाले, ठीक है। ये हमारा 1/4 आया हुआ है और ये हमारा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8, 4 दूनी 2 ऊपर चला गया 2/3, ये आपका आंसर, ठीक। तो इतनी आप बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन कुछ ज्यादा खास नहीं था, और थोड़ा सा बुक हम देख लेते हैं, जो भी बताने लायक क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं। इससे आपकी जो है क्वेश्चन नंबर मनोहर है कि जो है 10 नंबर तक के क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चंस बचेंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो भी लंबा नहीं होना चाहिए और लगभग 37 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी। तो इतनी बात, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के क्वेश्चन जो भी है वो आपके इसमें से खत्म हो गए। कई सारी बातें इनमें से हो गई। क्वेश्चन 1 to 10 इतने क्वेश्चन हमने पढ़ रखे। इसके बाद अगली जब बात करेंगे वो हम 11 से बात करेंगे और आगे फिर बढ़ते चले जाएंगे इसी प्रकार से। तो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी समाप्त नहीं हुई है, आधी हुई है, आधी बाकी है, जो कि आपको कल इसका वीडियो मिल जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके एक वीडियो आपको अब तक पहुंचता रहेगा आसानी से, ठीक है। तो सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।